नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच ये प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखें तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, मिलान कराना है। देखें तो एक तरफ जो है प्रमुख व्यक्ति दी गई है, संत दी गई है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित कार्य दिया गया है। तो देखें कबीर जो है कौन से कार्य से जुड़े, यानी ये किस धर्म या फिर जाति से संबंधित थे। तो कबीर हो जाएगा जुलाहा थे, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि चौथे विकल्प के साथ जाएगा कबीर। फिर रैदास, तो रैदास मोची थे। फिर जो है सेना, तो सेना नाई थे, और धन्ना जो है वो किसान थे। अगले प्रश्न को देखें। आयंगर थे, तो आयंगर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा कि 12 अधिकारियों का समूह था जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था, यही था आयंगर। अगले प्रश्न को देखें। मुगलकालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। यह प्रसिद्ध कथन जो है पर्सी ब्राउन के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सही कालक्रम अनुसार यहाँ पर जो है मुगल काल एवं उत्तर मुगल काल के जो है सम्राटों के बारे में दी गई है। देखें जैसे सबसे पहले जो है उमर शेख मिर्ज़ा के पुत्र थे बाबर, फिर बाबर के बाद जो है उसके पुत्र हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर जो है शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया था। तो यहाँ पर जहांगीर दिया गया है जो कि मुग़ल कालीन सम्राट है, अन्य सभी जो है उत्तर मुग़ल कालीन है। तो सबसे पहला विकल्प हो जाएगा कि जहांगीर। जहांगीर के बाद जो है क्या हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अहमद शाह बदली, और फिर बहादुर शाह हो जाएगा, यानी कि तीसरे विकल्प के साथ जाने वाले हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कूट से चयन करना है। यानी सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का नाम दिया गया है। कूट के प्रयोग से जो है इन्हें सम्मिलित करना है, यानी कि इनमें से कौन कौन सा जो है सल्तनत काल के मुद्रा हैं, 2 मुद्राएं। देखें तो एक तो जीतल हो जाएगा और दूसरा टाका हो जाएगा, टाका एवं जीतल। तो 2 और 4 यानी विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो भारत में सिकंदर के सफलता का कारण देखेंगे तो कारण पूछा जा रहा है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सत्य है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सत्य है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये इनके बारे में सत्य नहीं है। तो 1, 2 और 3 यानी कि विकल्प बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। ये जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। यानी कि इनमें जो है आरक्षित सीटें दी गई थी, तो किसको नहीं दी गई थी ये पूछा जा रहा है। देखें तो मुसलमानों के लिए था, सिखों के लिए था, अनुसूचित जातियों के लिए था, बौद्धों के लिए जो है नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। INA मानसपुत्र था। INA मानसपुत्र था, यानी इनके बारे में जो है कौन सा विकल्प सत्य है। देखें तो इनके बारे में सत्य यही हो जाएगा कि यह जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह का पुत्र था, और फिर देखें तो मेजर आई वाची फ्यूजीवाड़ा का पुत्र था, यानी कि 1 और 4 विकल्प डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। शैव धर्म की बात अगर करेंगे तो ये हड़प्पा काल से ही इनकी पूजा होती थी। सिंधवासी जो हैं शिव भगवान की पूजा किया करते थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसे बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता जो हैं कौन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हैं ये जो है हरिसेन थे। अगले प्रश्नों को देखें।
भारत में नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित खुदरा जो है मुद्रास्फीति क्या है? तो ये खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में पूछा जा रहा है। नवंबर की बात है 2022 की, तो ये हो जाएगा 5.88%। अगले प्रश्न को देखें। 2022 हुरुन ग्लोबल लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2022 में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था और दुनिया में जो है 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 20 कंपनियों में भारत 5वें नंबर पर रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AII इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का उद्घाटन किया है? ये किस राज्य में? तो ये हो जाएगा गोवा राज्य में। अगले प्रश्न को देखें। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है? 200 रन जो है दोहरा शतक यानी कि कम गेंदों पर जो है क्रिस गेल के ही नाम थे, लेकिन क्रिस गेल के नाम को भी ध्वस्त करने वाले बिहार के क्रिकेटर ईशान किशन हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किस संस्था ने इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये प्रसिद्ध रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर बात करेंगे तो वाशिंगटन DC अमेरिका है। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली है मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार कंपनी। तो ये किसके द्वारा जो है यानी कि किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये हो जाएगा मारुति सुजुकी के द्वारा। अगले किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो ये था जॉस बटलर और ये जो है इंग्लैंड के प्रसिद्ध विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है? तंबाकू कानून जो है पारित किया गया है हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? किस देश के साथ? फिनलैंड के साथ। किस देश में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका बीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीना नायर को किस देश के द्वारा? तो ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या क्या है? यानी किन किन गैसों के कारण से जो है अम्लीय वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के जो है संकेंद्रण से होता है, इन्हीं के माध्यम से बनता है, तो जिसमें कि नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसके? तो यूराल हो गया, एंडीज हो गया और हिमालय, ये सब जो हैं बलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कांगड़ा घाटी एक नतीलंब घाटी है जो धौलाधार श्रेणी के पाद से ब्यास नदी के दक्षिण तक विस्तृत है, ये सत्य है। कुल्लू घाटी रावी के ऊपरी मार्ग में एक अनुप्रस्थ घाटी है, ये भी सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं, तो राइट आंसर C हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सत्य है। देखते हैं कौन सा सत्य है। मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक नेट सिंचित क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश की तुलना में। तो ये बातें जो हैं मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में, ये गलत हैं। फिर उसके बाद देखिए हरियाणा की तुलना में पंजाब में नहर सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र हैं। ये पंजाब हरियाणा की तुलना में पंजाब में नहीं बल्कि पंजाब के तुलना में हरियाणा में, और यहाँ महाराष्ट्र में नहीं होगा बल्कि महाराष्ट्र की तुलना में मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए ये दोनों कथन जो है गलत दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का
विवेकपूर्ण उपयोग करना। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा चरवाहा जनजातियां हैं? चरवाहा जनजाति खिरगिज हो जाएगा और मसाई हो जाएगा, यानी 2 और 3 विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। बुशमैन की बात करें, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। खिरगिज मध्य एशिया में, मसाई केन्या में, सेमांग मलेशिया में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य दाल का, तो आपको पता है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगा हुआ है? तो भारत के साथ जो है सबसे अधिक बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मैचिंग कराना है। देखते हैं, एक तरफ नगर है, एक तरफ जो है प्रमुख उद्योग दिया गया है। संघाई किस लिए है? तो संघाई जो है सूती वस्त्र हो जाएगा। फिर शिकागो है, तो शिकागो जो है लौह इस्पात दिया गया है, तो लौह इस्पात हो जाएगा। और फिर देखें, शेफील्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेफील्ड जो है कैंची छुरी के लिए है, तो ये इंजीनियरिंग हो जाएगा। और योकोहामा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पोत निर्माण के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, कथन ए है और कारण आर है। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का जो है होता है, ये बातें सत्य है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है, ये भी सत्य है। तो बात करें तो दोनों कथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कथन ए का स्पष्टीकरण करता है। अगले प्रश्नों को देखें, परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है, यानी कहाँ पर जो है स्थित नहीं है परमाणु शक्ति संयंत्र? कल्पक्कम में है, काकरापाड़ा में है। कल्पक्कम तमिलनाडु, काकरापाड़ा गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान में। ये ओबरा में जो है नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो है सबसे बड़ा तांबा उत्पादक, तो ये जाम्बिया दिया गया है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग में है। और ये 5वां स्थान है पूरे विश्व में। अगले प्रश्नों को देखें, नीचे दिए गए कथन को जो है एक तरफ जनजातियां दी गई है, एक तरफ उसका प्रांत दिया गया है रहने का, तो ये यहाँ पर मैचिंग कराना है। देखें, लेपचा भोटिया कहाँ में? तो ये सिक्किम में। और फिर है माल पहाड़ियाँ में। माल पहाड़ियाँ जो है किस राज्य की या किस प्रांत की जनजातियाँ हैं? तो ये हो जाएगा झारखंड। गोंड कहाँ? तो गोंड मध्य प्रदेश हो जाएगा। भील कहाँ? तो भील राजस्थान हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में। अगले प्रश्नों को देखें, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी कौन सा सही है? वायु में से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस सेल में से पी तरंगें अधिक तेज़ी से चलती है, ये सही बात है। एस तरंगें पी तरंगों की तुलना में लगभग आधी चाल पर चलती है, ये भी सही है। तो दोनों जो है ए और यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी यानी कि विधि अधिकारी तो हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल महानिवादी। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उच्च सदन बोले तो राज्यसभा, निम्न सदन बोले तो लोकसभा। तो उच्च सदन के जो है अध्यक्षता की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? तो ये जो है उपराष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही ये जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ तो ये हो जाएगा प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का जो है मध्य अंतर शून्यकाल हो जाएगा। संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित 5 अभिव्यक्तियाँ आई है। तो 5 अभिव्यक्तियाँ आई है, जो कि क्रमशः कौन कौन सा है? सही कोड का इस्तेमाल करना है उत्तर का। देखें तो ये जो है पहले क्या हो जाएगा? तो सार्वभौम हो जाएगा, फिर उसके बाद समाजवादी हो जाएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, फिर उसके बाद गणतंत्र यानी गणराज्य। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगले प्रश्नों को देखें, राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? राजनीतिक दल के लिए कौन सा? देखें तो विचारधारा है,
शक्ति प्राप्ति की इच्छा भी है, लोकतांत्रिक स्वरूप ये नहीं है और संगठनात्मक जाल ये है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है? तो राष्ट्रपति का जो है निषेधाधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? देखें तो ये हो जाएगा संपूर्ण निषेधाधिकार और निलंबक निषेधाधिकार और जैवी निषेधाधिकार, यानी कि ये सभी हो जाएगा तीनों। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ संविधान की अनुसूची दी गई है और एक तरफ जो है इनका विषय दी गई है। देखते हैं तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के जो है प्रतिनिधित्व के बारे में है विभिन्न राज्यों में। फिर उसके बाद छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र है 4 राज्यों के लिए। और उसके बाद देखें अष्टम में जो है 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वें में जो है भूमि सुधार से संबंधित है, जिन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषा का ही उल्लेख था। कठोर संविधान वह होता है कठोर संविधान वह होगा जो विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है, वही कठोर संविधान हो जाएगा। भारतीय संविधान मान्यता देता है किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को? अल्पसंख्यक भी कैटेगरी भी अगर देखेंगे तो ये किस प्रकार के जो है कैटेगरी के अंतर्गत, तो ये धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक को जो है मान्यता देता है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों के लिए? मात्र 14 दिनों के लिए जो है केवल रोक सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतें से संबंधित व्यवस्थाएं हैं? भाग 9 में, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्थाएं? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वित्तीय आपात हैं, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, और राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो विधि अधिकार है। इन्हें अनुच्छेद जो है 300 के ए में रखा गया है कानूनी अधिकार के रूप में, और वर्तमान में 6 जो है मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 था। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है प्रमुख आयुक्त हैं, एक तरफ जो है किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं वो दिया गया है। देखें यहाँ पर जो है कोट भी दिया गया है। मैचिंग कराते हैं। तो ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। फिर उसके बाद देखें राज्यसभा का उप सभापति किसके माध्यम से चुनाव या फिर नियुक्त होते हैं? तो उप सभापति हो जाएंगे राज्यसभा द्वारा निर्वाचित। फिर उसके बाद जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर द्वारा। फिर उसके बाद है भारत का उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा तथा लोकसभा के द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र हवाला देता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है किन किन बातों को उल्लेखों को रखा गया है? तो उस क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था के लिए द्वितीय महत्व का है, तो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? कृषि मूल्य नीति से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो बफर स्टॉक नहीं है, बाकी आयात है, समर्थन मूल्य है, लाइसेंस प्रणाली है। विजय केरकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी किन क्षेत्रों से, किन बातों से? तो ये हो जाएगा कर सुधार से जो है संबंधित रही थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय कृषि का विशिष्ट अतिलक्षण है, तो भारतीय कृषि का जो है विशिष्ट अतिलक्षण, तो ये हो जाएगा क्या? भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि और कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। वित्त आयोग
के बारे में जो है इनमें से कौन सा बातें सत्य दी गई हैं? तो वित्त आयोग के बारे में यह जो है संसाधनों को यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो है बंटवारे करता है संसाधनों को वित्त आयोग। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं के जो है संख्या निकाला जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति जो है की घोषणा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, यह है खाद्य सुरक्षा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंक के बारे में पूछा जा रहा है, ये नहीं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक। स्टेट बैंक है वाणिज्यिक बैंक, और सब बैंकों का बैंक जो है RBI होते हैं। FAO किसका संक्षिप्त रूप है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। FAO मुख्यालय जो है रोम इटली में है। अगले प्रश्नों को देखें। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट के बारे में जो है ये हो जाएगा न्यूटन गति का जो है तृतीय नियम पर सिद्धांत पर आधारित है। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीविज़न JL बेयर्ड के द्वारा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्यों? विद्युत धारा से लगी आग को जो है बुझाने के लिए, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? तार के प्रतिरोध के बारे में देखें तो यह जो है यह तार सामग्री पर निर्भर करता है, ये सही है। तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, ये भी सही है। यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है, यही गलत है। और ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ता है, ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो ये जो है गति बदलने के लिए आप रेगुलेटर लगाते हैं कम और बढ़ाने के लिए पंखे की गति। बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है? तो बिजली के बल्ब में जो है ऑक्सीजन गैस भरी रहती है, जैसे कि विकल्प में ऑर्गन दिया गया है। ये जो है अगले प्रश्नों को देखें। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बना देती है? तो घुली हुई कौन सी गैस? तो ये अमोनिया हो जाएगा। भारी जल यानी कि हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है? तो भारी जल हम किसे कहेंगे? तो ये जो है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होगा, तो उसे भारी जल कहेंगे, जो कि हाइड्रोजन की जगह उसके जो है समस्थानिक ले लेते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ले लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? तो पेट्रोलियम जो है ये मिश्रण हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है कि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलते रहता है, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें। रेयॉन बनाया जाता है किससे? रेयॉन, तो ये हो जाएगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। ACT हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? ACT हार्मोन, तो ये जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। अगले प्रश्न को देखें। न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की जो है आधारभूत इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन के बारे में है तो ये अपचयन उपचयन दोनों होता है, हालांकि ये अपचायी प्रक्रिया हो जाएगा दिए गए विकल्प में। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक, तो ये हो जाएगा नीली व्हेल। अगले प्रश्नों को देखें। अकशेरुकी में नहीं होता है। अकशेरुकी जीव में जो है देखें रक्त गुहा होता है, क्लोम होता है, और ये जो है पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड ये नहीं होता है, बाकी देह गुहा पाया जाता है।
जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषताएं होती है? जल में जो पक्षी तैरती हैं तो जाल युक्त जो है उनके पैर होते हैं, यही विशेषता है। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखें तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान अनुसार बदलता रहता है, यही सही है। अनियत तापी प्राणियों के लिए नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग पर पड़ता है? सबसे पहले आँख पर पड़ता है। बिहार राज्य की मुख्य खाद्य अन्न फसलें कौन सी है? बिहार राज्य की तो चावल, गेहूं और मक्का हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में जूट प्रमुखता से कहाँ उगाया जाता है? तो बिहार में जो है जूट प्रमुखता से कहाँ पर उगाया जाएगा? तो उत्तरी पूर्वी मैदान में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार प्रदेश में जूट उद्योग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखें, जूट का उत्पादन मुख्यतः किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में होती है, ये सत्य है। फिर अगले विकल्प को भी देख लेते हैं। बिहार की लगभग सारी जूट मिल बंद हैं, ये भी बातें सत्य हैं। 11वीं योजना अवधि के दौरान जूट उत्पादन के विकास के लिए 100 लाख परिव्यय की योजना है, ये भी सही बात है। तो यानी ये सभी विकल्प जो है सत्य है जूट उत्पादन से संबंधित। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? दवाएं बनाने का कारखाना जो है बिहार में, तो ये हो जाएगा हाजीपुर में। अगले प्रश्नों को देखें। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है या पूर्ववत रही है? तो वृद्धि ही हुई है, ज़्यादा वृद्धि ही हुई है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है 10, 40, 99, 452 इतना जो है जनसंख्या है 2011 की जनगणना अनुसार। अगले प्रश्नों को देखें। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में स्पीड पोस्ट डाक सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? बिहार में पूछा जा रहा है, तो 1991 में हो जाएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। अगले प्रश्नों को देखें। पटना कलम किससे संबंधित है? तो पटना कलम जो है यह चित्रकला से संबंधित है, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा जो है बहुतायत में प्रचलित है, बोली जाती है मैथिली भाषा? तो ये जो है तिरहुत वाले क्षेत्र में जो है मिथिला वाले मिथिलांचल क्षेत्र में बोली जाती हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 1/√अंडर में है 5 + 4x का द्विपद प्रमेय से जो है विस्तार किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भूमि के एक बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये जो है 10√3 मीटर हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। यदि ए और बी समुच्चय हैं तो इनका मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि समीकरण दिया गया है x² + px + 12 बराबर इसका 0 दिया गया है और इसका जो है एक मूल 4 हो, जबकि समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल के बराबर हो, तो q का मान पूछा जा रहा है कितना होगा? तो ये 49/4 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण दिया गया है x - p और x - q बराबर दिया गया है r² के मूल है, जहाँ r² और मूल जहाँ जो है p, q तथा r वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये हमेशा क्या होगी? तो ये हमेशा जो है वास्तविक संख्याएं होगी। अगले प्रश्नों को देखें। अगर दिए गए चित्र में कोण A 80 है, कोण B 60 है और कोण C 2x डिग्री तथा कोण BDC y डिग्री है, यदि BD व CD
कोण बी व कोण सी के कोणार्धक हो तो एक्स वाई का मान क्रमशः कितना कितना होगा, एक्स वाई का मान क्रमशः। तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री और 130 डिग्री। अगले प्रश्न को देखें। एक संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 36 में 19 जोड़िएगा, फिर 12 से भाग दीजिएगा, 12 चौक 48, तो ये 7 हो जाएगा इसका जो है शेषफल। अगले प्रश्न को देखें। x संख्याओं का औसत y है और तथा y संख्याओं का औसत x है, सभी संख्याओं का कुल औसत क्या हो जाएगा। तो ये 2xy बटे x प्लस y हो जाएगा। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तो उस पहिए का व्यास सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा। तो ये 70 सेंटीमीटर का जो है व्यास हो जाएगा। यदि साइन इंटू में है 3x माइनस 20 डिग्री और इक्वल टू में है कॉस 3x इंटू में 3x प्लस 20, तो x प्लस y का मान जो है कितना हो जाएगा। तो ये जो है 30 डिग्री हो जाएगा x प्लस y का मान। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।